और जिनके पास कुछ नहीं है वो करने का कुछ मादा रखते हैं। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है चलाई गई एक स्कीम है खेलो इंडिया, तो उसमें मैं खेलने वाला हिमाचल प्रदेश से पहला लड़का हूँ। तो मेरे पास टोटल 121 गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं। और होती है डिफरेंट डिस्टेंस की होती है और डिफरेंट टाइमिंग भी होती है जी। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए आपके रनिंग में स्पेशली आपको टाइमिंग लानी पड़ती है। अभी हाल ही में उनका एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। ये कोई टाइम नहीं है। मैं कहा जी सर क्या टाइम नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन में मैं भागा, 6-7 दिन बिठाए रखा, बोलते रहे ट्रायल होगा, बट ट्रायल नहीं हो पाया। और जो ट्रेन में जहाँ पे टॉयलेट होता है उसके बाहर भी मैं सोया हूँ, साथ में ही सोया हूँ। मैंने लाइफ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चलना पड़ता है ना। चलो मैंने तो प्लान सोच लिया है, कल दिन को क्या हो जाए क्या पता, क्या होता है वो बदलना पड़े। ठीक है, ऐसा भी होता है। बट एथलीट जीतता है, उसके गले में मेडल होते हैं, तो बस बाहर वाले 4 लोग उसके लिए तारीफ जाते हैं, उसको बधाई देते हैं। बिल्कुल। जब उसका डाउनफॉल होता है, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है, तो अपने भी दरकिनार कर देते हैं, यार छोड़ो इसको, कुछ ना है। बिल्कुल। और 2028 का लॉस एंजल्स का ओलंपिक्स जरूर अचीव करना है। ठीक है, उसका सिर्फ पढ़ाई तो बच्चा घर में कर सकता है, रजाई कंबल के अंदर बैठ के कर सकता है, लेकिन फिजिकल के ग्राउंड निकालने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो पूछते थे हाँ जी भाई कैसे इस एक्सरसाइज को करें, कैसे रनिंग करें, तो मैं उनको बताता था, बिल्कुल डीपली बताता था, है ना। नशा करो ग्राउंड का, अपने फिट रहने का नशा करो जरूर। नमस्कार साथियों, मैं जीवन चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों आज जो हमारे साथ इंटरव्यू के लिए हाजिर है, उपस्थित है, वो है चमन जी। चमन जी राष्ट्रीय धावक है जिन्होंने 8 बार हिमाचल प्रदेश को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है और 8 में से 3 बार वो 4th पोजीशन में रहे हैं। चलिए हम ज़्यादा आपस में बातें ना करके चमन जी से सीधा मिलाते हैं आपको और उनके बारे में और उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके अभी तक के सफ़र के बारे में जानते हैं। तो चलिए सीधा हम मिलते हैं चमन जी से। चमन जी नमस्कार। नमस्कार जी, और स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस धन्यवाद इंटरव्यू में। धन्यवाद। तो चमन जी, मैं आपके बारे में, आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में और आपकी अभी तक की यात्रा के बारे में आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं चमन, जैसे भाई ने बताया, नेशनल एथलीट, राष्ट्रीय धावक, और मैं मंडी से बिलोंग करता हूँ, सौलीखड़ से। और सौलीखड़ में रहता हूँ। बेसिकली मैं गाँव नस्लों से हूँ। ठीक है, और मैं अपने क्वालिफ़िकेशन की बात बताऊँ, अभी तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अरुण कॉलेज हमीरपुर से। हाँ जी, ठीक है। और उसके अलावा मेरी हॉबीज़, फुटबॉल मेरी सबसे फेवरेट गेम है। और लाइफ में और कुछ नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ यही मानता हूँ। मैं बात करता हूँ एक रोल मॉडल की, तो मैं अपने माता पिता को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैं सिद्धू मूसेवाला जी जो कि एक सिंगर थे, है ना, और उनको भी अपना रोल मॉडल मानता हूँ। बहुत बढ़िया चमन जी। चमन, मैं थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने अपना घर कहाँ बताया था? नस्लों में। वहाँ से यहाँ तक मंडी में आजकल रह रहे, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे, तो अभी तक का सफ़र और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, मम्मी पापा क्या करते थे, क्या करते हैं अभी भी, तो थोड़ा उनके बारे में जानना चाहता हूँ और थोड़ा घर के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह से परिवार। ठीक है, वैसे तो बेसिकली वैसे जहाँ पे फादर जी का घर था वो पंडों में था, है ना। और थोड़ा से होता है ना, आपको पता है जनरेशन पहले की कैसी, थोड़ा फैमिली इश्यूज होते थे। सो मम्मी पापा जी ने जो है अपने बलबूते पर जो है अपने दम पे एक ज़मीन ली जहाँ पे मेरा ननियाला पड़ता है नस्लों में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो हमने अपना सारा माहौल वगैरह जो भी है अपना हमने उधर ही कर दिया है। ठीक है, नस्लों में। और अभी धीरे धीरे घर बना रहे हैं। ठीक है, अभी पापा जी जो हैं मिस्त्री का काम करते हैं, है ना, और मम्मा हाउसवाइफ है ना, और छोटा भाई है वो भी अभी स्टडी कर रहा है। ठीक है, VGC कॉलेज मंडी सेकंड ईयर में। और उसके अभी तो सौलीखड़ में रहते हैं, है ना, जो कि हमारा टेम्परेरी एड्रेस है ना। परमानेंट एड्रेस हमारा नस्लों का है ना। आपकी लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगल से भरी है। स्ट्रगल से है, पैरेंट्स तो है ये, और हमारे जो मतलब यही है मतलब। जी, हम आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आप धावक है एक, ठीक है, एक प्रोफेशनल धावक कह सकते हैं, धावक कह सकते हैं और एक रनर कह सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या होता है एक एथलीट के बारे में, एथलीट क्या होता है, एथलेटिज्म और एथलीट क्या होता है? एथलीट सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, एक गरीब घर से ही एथलीट निकलता है। ठीक है, आजकल के टाइम पे आप देखो जिनके पास सब कुछ है
वो आप खुद ही देखते हैं, ठीक है। और जिनके पास कुछ नहीं है वो करने का कुछ मादा रखते हैं, ठीक है। बस वही है एथलीट, वही है। अब अपना बताऊं तो मैं भी फुटबॉल खेलता था, है ना। और 3-4 साल फुटबॉल खेले हैं, 2 नेशनल फुटबॉल में मैंने खेले हैं, है ना। उसके बाद ज़्यादा बात ना कहता हूँ, मैं सीधा यही कहना चाहूँगा कि पडल में एक रेस हुई थी, पडल मैदान में, जो कि ऐतिहासिक मैदान है मंडी का, वहाँ पे। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ, पडल स्कूल साथ में ही है उसके, तो मैं पेपर दे रहा था ड्राइंग का, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे एक पड्डल मैदान के एक चौकीदार थे, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो। तो वो हमारे पीटीआई सर के साथ कहते हैं श्री वेदास जी से कि वहाँ पे पड्डल मैदान में एक इवेंट लगा है 3000 मीटर का, तो आप अपने स्कूल से बच्चे भेजिए। तो मैं गया, मैंने रेस को दौड़ा, तो मैं रहा वहाँ पे 4th पोजीशन में, ठीक है। एक्चुअली में मैं 3-4 दिन अभी मुझे फुटबॉल का नेशनल खेले हुए थे, आया था मैं छत्तीसगढ़ में, मेरा नेशनल था। और वहाँ से आया था और मैं रेस के लिए गया। और थोड़ा फर्स्ट टाइम मैं बाहर गया तो पानी का इशू पड़ जाता है थोड़ा सा। और मैंने रेस को दिया, मैं 4th पोजीशन में रहा। टाइफाइड हो गया था एक्चुअल में मुझे। कोशिश तो मैंने बहुत करी आगे आने की, बट नहीं आ पाया। और जब रेस के पश्चात चीफ गेस्ट से जो है बच्चों को जो 1st, 2nd, 3rd आए थे, उनको कैश प्राइज़ मिले, मेडल्स मिले। तो मुझे एक अंदर से हुआ कि यार मुझे भी तो मिल सकता है, मुझ में क्या कमी है। थोड़ा सा टाइफाइड था। हाँ, फादर की एक बात याद हमेशा रहती थी, वो बचपन से यही बोलते थे कि स्ट्रगल जो है, संघर्ष जितना बंदा करेगा उतना। तो मैंने उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल किया इस चीज़ का कि रेस के दौरान, कि हार नहीं माननी। पर लास्ट में थोड़ा सा मैं थोड़ा चुक गया, है ना। हाँ, तो बस वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली। तो अगली साल मुझे पता चला, ये बात है 2015 की, और अगली साल 2016 28 दिसंबर 2016 को यही रेस दोबारा हुई, और मैंने इसमें compete किया, और उसमें मेरी 1st पोजीशन आई थी। फिर वहीं से खुद से ही है जो भी, मतलब मोटिवेशन जो है थोड़ा सा हुआ मुझे पिछली बार से कि ऐसा। हाँ जी। मतलब चमन जी, आप जो मतलब कि एथलीटिंग का और धावक का जो करियर था, मतलब कि स्कूल लेवल से आपका स्टार्ट हो चुका था? जी बिल्कुल, स्कूल लेवल से स्टार्ट हो गया था, 2016 से स्टार्ट हो चुका जो। जी ठीक है, मतलब 2015-16 से आपने स्टार्ट किया था। हाँ जी। अभी तक आप बहुत अच्छी लेवल तक पहुंच चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किस लेवल तक खेला है अभी तक, आपकी जो हाईएस्ट अचीवमेंट है रेस में, रनिंग में, वो कौन सी है आपकी? अभी तक तो हाईएस्ट मेरी, जैसे कि मैं खेलो इंडिया बहुत बड़े इवेंट है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है चलाई गई एक स्कीम है खेलो इंडिया। तो उसमें मैं खेलने वाला हिमाचल प्रदेश से पहला लड़का हूँ, अंडर 17 के आयु वर्ग में, है ना। उसके अलावा मैं बताऊँ 8 नेशनल खेल चुका हूँ। उसके अलावा 25 बार का स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने मैराथन, क्रॉस कंट्री के कंपटीशनों में भी बहुत सारे उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास टोटल 121 गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं, और उसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज भी जीते हैं। जी, काफ़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। चलो जी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि देखो, रनिंग होती है, डिफरेंट डिस्टेंस की होती है, और डिफरेंट टाइमिंग भी होती है जी। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए आपके रनिंग में स्पेशली आपको टाइमिंग लगानी पड़ती है। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ, जब आप खेलो इंडिया में गए थे, वहाँ किस डिस्टेंस में आपने कंप्लीट किया था, मतलब किस किया था, मतलब देखो ना, खेलो इंडिया की सिलेक्शन जो है एक नेशनल लेवल से होती है। पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, फिर स्टेट, फिर नेशनल। नेशनल में जो लड़का टॉप 8 में आता है वो जाता है, ठीक है। तो मेरी खेलो इंडिया में मैं गया था 1500 मीटर में, मेरा स्टार्टिंग से 1500 मीटर का था ना इवेंट। हाँ जी। तो मैंने खेलो इंडिया में 1500 मीटर का जो है कम्पीट किया है। हाँ जी। तो उसमें टाइमिंग का था या कुछ पोजीशन का था? आप किस पोजीशन में आए थे? नहीं, पोजीशन तो मेरा नहीं था, बट ये मेरा नया अनुभव था उस टाइम कि हाँ, मैं एक बड़े लेवल पे आया हूँ, और हर एक चीज़ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि चलो आज नहीं तो कल तो अचीव करूँगा ही करूँगा, है ना। जी। ये बात 2000 कब की है? ये 14 जनवरी 2020 की है। हाँ जी। उस टाइम लॉकडाउन में शायद? लॉकडाउन से पहले ये। अच्छा। लॉकडाउन तो इसके 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ था। जी, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब कि आपने उस वक्त से भी, जब आप खेलो इंडिया में सेलेक्ट हुए थे, वहाँ आपने कंप्लीट किया, उसके
आगे आप और बढ़े, जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त आपने अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखते थे या कुछ छुट्टियां कुछ करते थे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ये आपने बहुत मतलब ये बात जो है काफ़ी लोगों को प्रेरणादायक भी हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊं तो जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मेरी +2 पास आउट लॉकडाउन के मतलब हाँ मार्च में ही हुई थी। 2020 में मेरा पास आउट हुआ है +2 का, ठीक है। तो 21 मार्च 2020 में मेरा लास्ट पेपर था फिजिकल एजुकेशन का। 22 मार्च को संडे था। 23 मार्च से जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने 23 मार्च से जो है अपना प्रशिक्षण कंटिन्यू रखा, दिन प्रतिदिन कंटिन्यू रखा। और मेरे साथ कुछ मेरे छोटा भाई और कुछ अपने यहीं के साइड के 3-4 लड़के थे, उन्होंने भी साथ में ट्रेनिंग करी है जी। आप किसी कोच के अंडर जाते थे या किसी एकेडमी में जाते थे कोचिंग लेने के लिए, या खुद ही आपने ट्रेनिंग की? नहीं, मैंने खुद ही करी है, ठीक है। और मैं बताऊं तो अपने एक बड़े भाई हैं, है ना, मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि उनसे ही मैं थोड़ा, उनसे और एक दीदी हैं सीमा दीदी, चंबा से हैं। अभी हाल ही में उनका एशियन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आया है अभी 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले। और सीमा दीदी नाम है उनका, सीमा दीदी और अमन भैया से बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे गाइड किया है, सपोर्ट करा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, फैमिली की तरह सपोर्ट करा है, ठीक है। और उन दोनों का बहुत बड़ा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाथ है, सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने आपको थोड़ा सा मतलब टिप्स दी है, गाइड किया? काफ़ी टिप्स दिए। खेलो इंडिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि हाँ नहीं चमन, इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। मैं कहा बिल्कुल, मैं जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया मैंने उसी तरह से अपनी लाइफ में उसी दिशा की ओर चला। चलो, आपने शौक रहता है किसी का आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का जी, तो आपने कभी इस चीज़ में प्रयास ट्राई नहीं किया कि मैं पुलिस में जाता हूँ, आर्मी में जाता हूँ या किसी चीज़ों में भर्ती हो जाता हूँ? अर्ली एज में अगर आप कहीं लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए सपोर्ट हो जाता है, अपने लिए सपोर्ट हो जाता है। तो हाँ, मैंने भर्ती दी है, मैंने सेंटर की भी भर्तियाँ दी हैं, हाँ जी, और अपनी ओपन रैलीज भी दी हैं, ठीक है, पुलिस की भी दी है, आर्मी पुलिस दोनों की दी है। मैं थोड़ा सा वही, क्योंकि आजकल की जो हमारे यंग जनरेशन है वो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है आर्मी के लिए, भर्ती के लिए। बिल्कुल। तो आपने भी, मुझे लगता है कि भर्ती दी थी। थोड़ा उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने जब भर्ती दी थी तो उस वक्त का आपका अनुभव किस तरह से है? अभी मैं 2020 में लॉकडाउन था आपका, ठीक है। 2020 सितंबर अक्टूबर में 17.5 का हो गया था। आपको पता ही होगा, जैसे 17.5 का अगर कोई हो जाए तो वो जो है आर्मी की जीडी की भर्ती दे सकता है, एलिजिबल हो जाता है। हाँ एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो मैं ताज़ा 17.5 का हुआ था तो मैंने सेंटर की भर्तियाँ दे दी, ठीक है। और उस टाइम लॉकडाउन के दौरान ट्रेन का, बसेस का बहुत ज़्यादा जो है इशू था। और पंचकुला अपना नीचे सहारनपुर, यूपी, पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा दंगे भी चले थे उस टाइम, किसान आंदोलन वगैरह चले थे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाया मेरे लाइफ में भी, जहाँ पे 12 घंटे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी से दिल्ली तक पहुंचने के लिए लगते हैं बस में, वहाँ पे मुझे 24 घंटे भी लगे हैं। बस कहीं पे ख़राब हुई, है ना, मेरी ट्रेन भी छूटी तो मुझे इमरजेंसी में फ़्लाइट भी बुक करनी पड़ी, उसके लिए पैसा भी इकट्ठे करने पड़े। काफ़ी दोस्तों ने मेरी हेल्प भी की है, ये मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ये भी मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं गया था रामगढ़, जहाँ पे रामगढ़ में आपका, जो कि रांची में, झारखंड में है, और यहाँ पंजाब रेजिमेंट, हाँ। तो यहाँ पे मैंने भर्ती दी थी। तो 3000 मीटर का मेरा मेन इवेंट हुआ करता था, है ना। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब देखा कि नहीं किस तरह से कैसे क्या होता है ना। और ट्रायल दिया, ट्रायल में मेरा टाइम रहा था 9 मिनट 4 सेकंड का। हालांकि उस टाइम पे 8 मिनट 32 सेकंड की जो है टाइमिंग गई थी स्कूल नेशनल में, स्कूल नेशनल 3000 मीटर की। तो मैंने अकेले में 9 मिनट 4 सेकंड लगाया था टाइम, ठीक है। तो मुझे आर्मी वालों ने कहा भाई ये कोई टाइम नहीं है। मैं कहा जी सर क्या टाइम नहीं है, इतनी बुरी कंडीशन में मैं भागा। और क्योंकि रात को 11 बजे उन्होंने सुलाया और सुबह 3 बजे फाल इन करवाया, और सुबह से कुछ नहीं खाया था, और दिन को 1 बजे उन्होंने ट्रायल दौड़वाया, है ना। तो बंदे की कंडीशन ख़राब हो ही जाती है, ना कुछ खाया पिया था। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा सर इतनी बुरी कंडीशन में रेस भागा हूँ,
है ना, विदाउट कंपिटिटर, और मैं अकेला ही था भागने वाला। एक होता है ना, अगर कोई साथ में भाग रहा है तो एक कंपिटिट होता है थोड़ा जो सा। ट्रायल था आपका सर, वो ट्रायल था, टाइम ट्रायल, उन्होंने वहाँ देखना था कि आपका टाइम कितना टाइम था, कितना रहा है। जो हाँ, क्वालिफाइड टाइम था उसके अंडर अगर आते आप तो हाँ। आपको सेलेक्ट किया जाना था। बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ, और एक्चुअली मैं वहाँ पे एथलेटिक्स में किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया रहा था, एक दो बच्चों को किया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया एक नेशनल आ रहा है मेरा, ठीक है, और उसमें परफॉर्म करता हूँ अच्छे से। मैंने लॉकडाउन था तभी भी चला हुआ था, तब मैंने करा प्रशिक्षण, मंडी में आकर प्रशिक्षण अपना जारी रखा, छोड़ा नहीं। और फाइनली मेरा नेशनल आया और वहाँ पे भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा सा लास्ट में चूक गया था, है ना, तो मेरी 4th पोजीशन पड़ी थी क्रॉस कंट्री में। जी, काफ़ी स्ट्रगलफुल अभी तक का जो सफ़र रहा आपको भर्ती से रिगार्डिंग ज़्यादा। हाँ जी। और उसके अलावा 2022 में भी ओपन रैली हुई थी, है ना, और ओपन रैली में मैंने ग्राउंड में एक्सीलेंट मारा था, सुपर एक्सीलेंट मारा था, ठीक है। और उसके बाद मुझे बिठाए रखा वहाँ पे थोड़ा, बट मेरा जो है हाइट से रिलेटेड थोड़ा सा मेरा इशू पड़ गया। और वहाँ पे एक बड़े अफसर बैठे थे, मुझे नहीं पता कौन थे, बट बड़े अफसर थे कोई। और उन्होंने कहा आप क्यों बैठे, बड़ी देर से बैठे। मैं कहा जी, और अपने ज़रा सर्टिफिकेट्स बताओ। मैंने सारे सर्टिफिकेट्स बताए, उन्होंने पूरे वेरीफाई किए। AFI, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से पूरा उन्होंने किया नेट से। और उन्होंने कहा यार ये तो उन्होंने अपने मुंह से ये बोला ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ऐसा ऐसा, मतलब तो हाँ जी, तारीफ की काफ़ी। और उन्होंने कहा इनका सिलेक्शन सीधा कर दो, है ना। हाँ जी, और हो जाना था, बट लास्ट में थोड़ा सा ARO मंडी थे उस टाइम के, थोड़ा उन्होंने मुझे लास्ट में रिजेक्शन स्लिप पकड़ा दे, बाहर कर दिया ड्यू टू हाइट की रिगार्डिंग। हाँ जी। दर्शकों, आप सुन सकते हैं चमन जी की दास्तां की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने भर्ती से रिगार्डिंग, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। चलिए, और इसके अलावा और कुछ बताना चाहूँगा, आप बोलेंगे ज़्यादा ही है, बट थोड़ा सा होता है ना, जब बता रहा हूँ तो सब कुछ बताना ज़रूरी बनता है। और जैसे कई बार होता है ट्रेन का भी उरे पर इशू पड़ जाता है, तो मैं बताना चाहूँगा, चलो कई बैठे हैं, कहीं नहीं बैठे होंगे ट्रेन में, जो ट्रेन में जहाँ पे टॉयलेट होता है उसके बाहर भी मैं सोया हूँ, साथ में ही सोया हूँ। मैं नहीं बोलता, काफ़ी प्लेयर सोए होंगे मेरे से बड़े बड़े भी हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, बट ये मेरी बात चली तो मैं अपना भी बताना चाहूँगा, है ना, ये बात है। और कोई लोग ऊपर से लंघे जा रहे हैं, जनरल डिब्बे में सबको पता ही है किस तरह की हालत होती है। जी, चलिए चमन जी, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपने देखा अपनी ज़िंदगी में। होपफुली कि आप आने वाले जो आपके प्लान्स होंगे फ्यूचर के, वो आपके सक्सेसफुली आपकी मेहनत से और पूरे हो जाए। थोड़ा चलते हैं आपके, थोड़ा और आगे चलते हैं, इस इंटरव्यू को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, ठीक है। अभी आपकी क्या योजना है, अभी आने वाले टाइम में आप किस चीज़ को, इसी अपने धावक के करियर को, अपने की एथलेटिक के करियर को, रेस के करियर को किस तरह से देखते हैं, और आने वाले टाइम में आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपका क्या विज़न है? अभी तो रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मेरे 2 इयर्स मेरे वेस्ट हो चुके हैं। 14 नवंबर 2021 के बाद जो है मेरे कोई रनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे इशू पड़ गया था, थोड़ा सा गलत इंसिडेंट हो गया था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मैंने बात पहले कही। और बाकी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊं तो प्लान्स तो काफ़ी हैं, ठीक है। बाकी फ्लो वाइज जो भी होता है वो करेंगे। और बाकी लाइफ में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चलना पड़ता है ना। चलो मैंने तो प्लान सोच लिए हैं, कल दिन को क्या हो जाए क्या पता वो बदलना पड़े, ठीक है, ऐसा भी होता है। बट मैं ये बोलूँगा, कई बार होता है ना, हालात जैसे भी हो बंदे को अड़े रहना चाहिए, ठीक है। मेहनत सब कुछ देखा जाता है, बट मैंने ये भी सीखा है लाइफ में अभी तक, धैर्य, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये जिस बंदे के अंदर है वो लाइफ में पक्का सक्सेसफुल हो सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। और दृढ़ संकल्प जिसे हम बोलते हैं, है ना, बाकी ब्रह्मचर्य है, काफ़ी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं, है ना। बाकी चलो फ्लो वाइज बातें निकल जाती हैं। बाकी मैं आपको बताऊं अपने फ्यूचर में जो फ्लो में चलता रहेगा वो तो करेंगे। बाकी मेरा है वैसे नेक्स्ट ईयर में मेरे कंपटीशंस आएंगे, सोचा है मैं कम बैक करूँगा अगले साल, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल मेरे वेस्ट हो चुके हैं। हाँ जी, तो
मैं उनमें कंपेयर करना चाहता हूँ, है ना। और यही है, नेशनल हैं, कुछ स्टेट हैं, और भी काफ़ी कंपटीशन है जिनमें मैं अच्छे से इस बार अपना कंपेयर करना चाहता हूँ। देखो चमन जी, मैं अपनी पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ कि जब किसी एथलीट या किसी प्लेयर का जब डाउनफॉल होता है ना, तो उस वक्त उसका सपोर्ट वाला कोई नहीं होता है। बिल्कुल। जब वो एथलीट जीतता है, उसके गले में मेडल होते हैं, तब बाहर वाले 4 लोग भी उसके लिए ताली बजाते हैं, उसको बिल्कुल। बधाइयाँ देते हैं। बिल्कुल। जब उसका डाउनफॉल होता है, जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही होती है, तो अपने भी दरकिनार कर देते हैं, यार छोड़ो इसको, क्यों पूछना है। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ, जब आप कह रहे हैं ना कि 2 से 3 साल तक मेरे बेस्ट तो नहीं कहेंगे, हो सकता है आपने उस बीच काफ़ी चीज़ें सीखी होगी। यस, बिल्कुल। अपनी फिजिकल में आपने काम किया होगा, अपने मेंटली आपने बहुत काम किया होगा अपने आप पे और अपने ऊपर। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि उस वक्त आपका जो सपोर्ट था, आपके ऊपर, आपके साथ कौन खड़े थे उस वक्त, जब आपको लगता है यार अभी मेरा वक्त बुरा चला है, तो उस वक्त कौन थे आपके साथ? देखो ना जी, खड़ा तो कोई नहीं था। मैं तो एक बात सीखी आज तक, अभी भी डाउनफॉल में तो सीखी जी। बट लाइफ में वो अपना लो कि कंडीशन सिचुएशन कोई भी होगी, माँ बाप साथ है तो सब कुछ है, ठीक है। जी। और आपने पूछा कौन साथ था कौन नहीं था, माँ बाप तो चलो साथ थे ही, ठीक है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कोई भी साथ नहीं था। तालियां तभी बजेंगी जब आप एक उच्च स्तर पर हैं, ठीक है। एक टाइम पे सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर एक जो भी आपकी फील्ड है उसमें, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा भी डाउनफॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपको लोग जो है कोसने लगते हैं कि ये क्या है ना। तो ये काफ़ी आजकल के जनरेशन में काफ़ी चीज़ें ये नॉर्मल हो चुकी हैं, है ना। नॉर्मल है, काफ़ी नॉर्मल है। देखो हर एथलीट जो इंटरनेशनल लेवल का हो, तो उनको जब वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे होते तो उनको कोसा जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तरह तरह की बातें होती है आजकल तो जी बात एक होती है और तो एक बात का पता नहीं कितनी बातें बन जाती है। चलो खैर, चलो आपकी जब आपका बुरा वक्त था और जब आपका डाउनफॉल था, अभी तो मुझे लग रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को उस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अच्छे से अब आने वाले, कहते हैं ना कई बार मेहनत करके मिल नहीं पाता, परंतु उसके अलावा बंदे के लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि उससे फिर वो कुछ इस तरह का बन जाता है जो मतलब लोगों को भी लगे नहीं यार ये क्या था, और अब क्या मतलब एकदम से बोलते हैं ना लोगों को झटका मिल गया एकदम से, वो मतलब हो जाता है। मतलब कि थोड़ा सा और जानते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन सी चैंपियनशिप है जो आप इनकी आप तैयारी कर रहे हैं अभी? अभी मई या जून में हमारी स्टेट्स एचपी में जो हमारे स्टेट होते हैं, स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, और उन्हीं में से हम क्वालिफाई होते हैं नेशनल लेवल के लिए। तो नेशनल में मैं बताऊं अंडर-23 नेशनल चैम्पियनशिप है जो कि अक्टूबर में होगा नेक्स्ट ईयर। बाकी कैलेंडर आने वाला है, वैसे अक्टूबर में ही होता है। और एक और भी है कंपटीशंस, बाकी देखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो आपने इवेंट के बारे में बता दें कि अभी तो फ़िलहाल आप इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा चमन जी आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को 10 से 15 साल फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने आप को, कि चमन जी इस जगह होंगे या उस पोस्ट पे होंगे? थोड़ा सा इस विषय के ऊपर जानना चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है लाइफ में अपना एक वे बनाना पड़ता है ना, चलना पड़ता है। चलो सिचुएशन वैसी नहीं आएंगी तो मैंने सोचा है वैसे 2028 का लॉस एंजल्स का ओलंपिक्स जरूर अचीव करना है, ठीक है। बाकी नहीं हो पाया, चलो अपना इंटरनेशनल के लेवल पे भी इंडिया रिप्रेजेंट करना है और एक अपने भारत देश को जो है मेडल दिलाना है जी। ये मेरी थिंकिंग है। और बाकी देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे भी बनता है लाइफ में। काफ़ी प्लेयरों का एथलीटों का ये सपना रहता है कि इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करें और अपने इंडिया के लिए मेडल जीत के लाए बिल्कुल दूसरे देशों से। तो काफ़ी सभी का सपना रहता है, आपका भी सपना है। होपफुली आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए और आने वाले कंपटीशन के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चमन जी, आपको रनिंग का बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं जानता हूँ कि मतलब एचपी में मतलब जो टॉप के एथलीटों में आप आते हैं, तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जो हमारी जनरेशन है, चलो जो गरीब घर के लोग हैं और जो पहाड़ी लोग हैं और बच्चे हैं, वो ज़्यादा आर्मी का सपना देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या होता है कि अभी तो
18-19 साल हो जाते हैं बच्चों की और आर्मी के लिए तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। मैं उन्हीं बच्चों की मतलब की ओर से आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अग्निवीर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास कोई एडवाइस है या किस तरह से कि वो अपने घर में या अपनी होता क्या है कि हर बच्चे के पास ग्राउंड नहीं होता है, उनके नियर बाई ग्राउंड नहीं होता है, ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो रोड में प्रैक्टिस किस तरह की करें, अपने घर में डाइट और रनिंग में किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट करें और भर्ती हो जाएं, थोड़ा उन चीज़ के बारे में। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अट्रैक्टिव है जी। क्या होता है आजकल के, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा आजकल के जैसे युवा हैं, लड़के हैं 17, 18, 19 साल के जो है, ये तो आपने सही कहा कि ये ज़्यादातर आकर्षित रहते हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है। और मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा इन लोगों को कि भाइयों जहाँ पे भी आप तैयारी कर रहे हैं वहीं पे तैयारी कर रहे हैं। ये ना सोचें कि मैंने घर से यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। हाँ, घर के काम भी करने पड़ते हैं, थोड़ा सा बातचीत करके घर वालों से बोलिए कि हाँ इतने से इतने बजे तक जो है मैं फ्री हूँ और ये काम मुझे बता दें। बट 2 घंटे हैं, इसमें मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये 2 घंटे में जो आप अपने प्रशिक्षण में जोर डालिए और पूरा फोकस्ड रहिए। ठीक है, हाँ, ट्रेनिंग रही। और जैसे आपने बोला नियर बाय ग्राउंड नहीं होता कई बार, ठीक है, नहीं होता ठीक है। अपने स्कूल्स ग्राउंड होते हैं कई बार, ठीक है, कई बार स्कूल भी दूर होते हैं, बट ग्राउंड कई स्कूल्स के ग्राउंड बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, है ना। और जब बड़े होते हैं तो मैनेज हो जाता है, और छोटे होते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो वो जो है लड़के रोड पे प्रैक्टिस पे करते हैं। रोड पे फिर एक बात ये भी है, कई जगह रोड प्लेन होते हैं, कहीं पे हिल होती है। आपको पता है पहाड़ी एरिया, खासकर हिमाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया, तो यहाँ पे तो जो है रोड का बिल्कुल अप डाउन है बहुत ज़्यादा। तो ट्रेनिंग घर में ही करें, है ना। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने मेहनत पर विश्वास करें और धैर्य रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आप खासकर नेचुरल डाइट का भी ध्यान रखें, ठीक है। जैसे काले चने, हरे मूंग, काजू बादाम, मुनक्का दाख और आपका अंजीर, है ना। ड्राई फ्रूट्स में भी ज़्यादा पैसे खर्च ना करिए। जो मैंने अभी नाम लिए वो क्वांटिटी वाइज आप लीजिए और उनका सेवन कीजिए, है ना। और पानी वगैरह खुला पीजिए, है ना। और कई बार आपने देखा होगा भर्ती वाले लड़कों को जो है कोई सीन पेन लगी है, कोई नी पेन, कुछ भी है, इसके लिए जो है जब भी आपको सीन पेन हो तो आप जो है आइसिंग कीजिए, है ना। और गर्म पानी की सिकाई कीजिए, है ना। उसमें आप हल्दी नमक तेल डालिए, है ना। और कई लोअर बैक में कई चीज़ ऐसी होती है, कई बार स्ट्रेंथ नहीं उस चीज़ में होती है, तो बंदा कुछ ज़्यादा एफर्ट लगा के उसको वहाँ पे जो है पेन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखें, है ना। और अगर किसी को भी वर्कआउट वगैरह का कोई इशू पड़ता है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं जो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बस इतना समय कहना चाहूँगा, है ना। बाकी थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, उसमें कोई हम ज़रूर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है और आपका नंबर भी हम डिस्प्ले कर देंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, देखो क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा टेस्ट क्वालिफाई करता है अग्निवीर का या पुलिस का, तो उसका चलो पढ़ाई तो बच्चा घर में कर सकता है, रज़ाई कंबल के अंदर बैठ के कर सकता है, लेकिन फिजिकल के ग्राउंड निकालने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा, बिल्कुल बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। उसके लिए जो थोड़ा चलो मोटिवेशन तो उसको मिलती है, यार मेरा टेस्ट हो गया क्लियर, तो अब तो मुझे भर्ती होना है। हाँ जी। पर कहीं क्या होता है कि उसको अब एक बार तो सब कुछ खाया नहीं जा सकता है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना पड़ेगा सीक्वेंसली। तो ठीक है, अब एक बच्चा होगा, ठीक है, जिसने स्टार्ट करना है आज से, उसको पहले दिन कितना कर दौड़ना चाहिए और किस तरह से उसको दौड़ना चाहिए पहले दिन में? मान लो उसने आज स्टार्ट करना है तो वो किस तरह से दौड़ेगा आज पहले दिन में? देखो, कईयों के माइंड में रहता है कि यार भर्ती के लिए 1 महीना रहेगा, मैं तब स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो कुछ नहीं हो पाता। हाँ, कुछ लड़के कर भी लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको सीधे सजेस्ट करूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर भर्ती आपकी आर्मी पुलिस किसी भी चीज़ की भर्ती है, ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं मैं बोलता 3 महीने पहले से जो अपना प्रशिक्षण स्टार्ट करें, ठीक है। 3 से 4 महीने, 4 से 3, हाँ इतने 4 या 3 महीने से पहले, हाँ इतना ऑलमोस्ट जो है, हाँ इतना आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना।
और 3 या 4 महीने आपके बचते हैं, स्टार्ट कीजिए। और स्टार्टिंग में जो है आप लॉन्ग रन्स कीजिए, लॉन्ग रन्स नहीं 20 मिनट कीजिए, 30 मिनट कीजिए, 35-40 मिनट्स कीजिए, ठीक है, सिक्वेंसली। और रेपिटेशन होते हैं, रेपिटेशन के बारे में भी मालूम नहीं पता होगा गांव के लड़के या कुछ जिनको नहीं इतना नॉलेज है, ठीक है। और मैंने पहले बताया नंबर दिएंगे, है ना, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सीधे से बताऊं तो इस तरह सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करें, ये नहीं कि भाई मतलब एक ही बारी में सब कुछ करना है ना। स्टेप बाय स्टेप जितना आप चलेंगे उतना बेटर है, और ज़्यादा रगड़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और जितना सीक्वेंसली और एक सिस्टम के साथ चलेंगे ना उतना बेटर रहता है ना। बॉडी पे ज़्यादा लोड होगा, बॉडी पे लोड नहीं होगा, तो आप अगले वर्कआउट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। वर्कआउट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे तो वर्कआउट करेंगे अच्छे से, वर्कआउट अच्छे से करेंगे तो परफॉर्मेंस भी आएगी, परफॉर्मेंस में अच्छी आएगी। तो ऑब्वियसली बात है भाई, भर्ती में जो 1600 मीटर की दौड़ है, या पुलिस में 1500 मीटर की दौड़ है, या और भी फोर्सेस हैं, है ना, इंडियन फोर्सेस हैं, उनमें भी कई तरह के फिजिकल टेस्ट हैं, उनमें आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं। थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनका रहता है कि सिंपल सा, यार हमने या तो गुड में आना है, एक तो रहता है कि यार क्वालिफाई करनी है भर्ती, हमने ग्राउंड निकालना है। पर कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली तैयार होते हैं, उनको पता होता है कि भर्ती होती है कि उसमें ग्राउंड किस तरह से निकलता है, 2 लेवल पे निकलता है। पहले तो गुड में निकलता है, गुड में से और एक्सलेंट। थोड़ा इस चीज़ में जानना चाहता हूँ कि गुड और एक्सलेंट का बीच में थोड़ा सा फ़र्क, क्या फ़र्क है, गुड क्या होता है, एक्सलेंट क्या होता है, स्पेशली अग्निवीर आर्मी में। अग्निवीर आर्मी, ठीक है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। गुड में जो है आपको पता ही होगा, 2 खाने बनाए जाते हैं, है ना। जब आर्मी की दौड़ होती है, 1600 मीटर की जब दौड़ होती है ना, फिर देखा जाता है 2 खाने बनाए जाते हैं, है ना। और 5:30 तक जो है आपका मिलता है एक्सीलेंट का टाइम, ठीक है। और 5:45 तक, 5:30 के बाद जो 5:45 तक आ जाता है उसमें मिलता है आपका गुड का, है ना। जो एक्सीलेंट वाले होते हैं वो फर्स्ट खाने में आ जाते हैं, है ना। और जो दूसरे खाने वाले होते हैं या बी खाने वाले, वो 5:30 से जो 5:45 तक जो आते हैं गुड वाले, वो आ जाते हैं गुड वाले दूसरे खाने में, ठीक है। तो कई बार ऐसे भी होता है, कई बार क्या मतलब, ये तो हो गया इस तरह से। और एक कई बार इस तरह से भी होता है, अकॉर्डिंग देखा जाता है फर्स्ट बंदे के उस पर देखा जाता है कि मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट बंदा लगा रहा है 4:40, ठीक है, तो वो जो है 5:15 तक क्लोज कर देंगे। 5:15 तक जितने आएंगे या 5:20 तक जितने आएंगे उतने आगे, उसके बाद सारे फिर वो टाइमिंग नहीं देखेंगे, 5:45 थी या 5:30 थी, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है 5:22 या 5:20 पे पहले बंदा पहुंच जाता है, तो कई बार आर्मी वाले जो है टाइम ज़्यादा भी दे देते हैं, 3, 5, 7, 8, 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं। करता है कि जो कैंडिडेट जो एस्पिरेंट रनिंग करने आए हैं, दौड़ने भर्ती निकालने आए, वो किस तरह से दौड़ रहे हैं। या तो हो सकता है कि वो कम बंद ले, हो सकता है कि ज़्यादा भी ले सकता है, जो अच्छे दौड़ने वाले होते हैं उनको ज़्यादा भी लिया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा और आगे हम इंटरव्यू को ले चलते हैं। थोड़ा सा हम और जानना चाहते हैं आपके बारे में, जैसे कि आपके साथ कुछ बच्चे तैयारी में करते थे। हाँ जी, मैंने सुना था कि वो लोग ज्वाइन हो चुके हैं आर्मी में। मतलब आपके साथ जो तैयारी करते थे उन बॉयज़ के बारे में, उनके बारे में जानना चाहता हूँ, किस तरह से आप मतलब आपके साथ तैयारी करते थे। हाँ जी, किस तरह से आपका वर्कआउट प्लान रहता था, किस तरह आप उनको मेंटली मतलब प्रिपेयर करते थे उस चीज़ के लिए। चलो वैसे प्रोफेशनली कभी करवाई तो नहीं किसी को ना, जैसे एज अ कोच, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, खुद कोच, खुद प्लेयर हूँ, ठीक है। अभी मुझे भी काफ़ी कुछ इन फ्यूचर करना है, हाँ। बट ये रहता है जो मेरे साथ भाई लोग हैं या अपने फ्रेंड हैं, तो उनके वो बोलते हैं भाई हमने आपके साथ करना है, चलो ठीक है आ जाओ, 5-7 लड़के हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो थोड़ा वो पूछते थे, हाँ जी भाई कैसे इस एक्सरसाइज को करें, कैसे रनिंग करें, तो मैं उनको बताता था, बिल्कुल डीपली बताता था, है ना। और वो समझते भी थे, है ना। तो आज को मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका कोच हूँ या गुरु हूँ या मेरी वजह से जो है वो भर्ती हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं इतना सही कहूँगा, हाँ उन्होंने एक टाइम पे मेरे साथ प्रैक्टिस की थी, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार मेरे साथ कोई था एक टाइम पे और आज आर्मी में वो भर्ती हो चुके या पुलिस में भर्ती हो चुके या कहीं ना कहीं सेटल है, ठीक है। और उनको भी लगता है कि नहीं हमने इस बंदे के साथ, वो भी कभी सोचते हैं हाँ चलो खुदा न खास्ता मतलब सब कुछ लाइफ में अच्छा रहे, तो वो भी एक टाइम पे बोलेंगे कि नहीं चमन हमारे साथ हुआ करता, आज इस कोई टाइम इस लेवल पे था, आज किस लेवल पे है, ठीक है, ये बात है। चलो अच्छा लगा जान के। थोड़ा सा हम अपने इंटरव्यू को अपने अंतिम पड़ाव पे ले चलते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा संदेश अपनी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, जो आप एडवाइस देना चाहते हैं अपने
जो एथलीज़म है आपका, एथलीटिज्म धावक की, मतलब एक धावक की ओर से मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संदेश हमारी ऑडियंस को, थोड़ी सी एडवाइस तो आजकल की जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी पॉलिटिशियन का है चक्कर, कभी कई चीज़ों का है ना। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई तरक्की कर रहा है उसके तरक्की करने दो, है ना। ज़्यादा टांग खींचने में ना लगाएं, ठीक है, अपना जोर ना लगाएं। और उसके अलावा यही कहना चाहूँगा कि कई इवेंट करवाए जाते हैं, मैराथन कंपटीशन है, कोई टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, इसलिए करवाए जाते हैं ताकि बच्चे जो है नशे से दूर रहें। आपको पता है आजकल चिट्टा, कोकीन, क्या क्या नशे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इन चीज़ों के लिए। तो आजकल की जनरेशन में जो बंदा फिट रहेगा वो जो है एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा, ठीक है ना। और नशे से दूर रहेगा, ठीक है। ग्राउंड के साथ अगर बंदा टच है, वो चाहे ग्राउंड के कोई भी ग्राउंड है, अपने 3-4 चक्कर ही लगाए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपना थोड़ा सा व्यायाम के लिए टाइम निकाले, योग के लिए टाइम निकाले, अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाले, तो जिससे वो फिट रह सके, ठीक है। बाकी नशे से भी दूर बंदा तभी रह पाएगा जब वो नशा करो ग्राउंड का, अपने फिट रहने का नशा करो। जरूरी नहीं ग्राउंड का ही नशा करो, बोलने का मतलब है जिस भी फील्ड में आप हो उसका नशा करो, चाहे स्टडी में है ना, चाहे अपने किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड है, अब बस उसका नशा एक बार आपके माइंड में चढ़ गया सो वो लाइफ टाइम तक मतलब चमन जी का इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप फिट रहेंगे तो आप हर काम अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और पर्सनैलिटी भी एक बंदे की लगता है कि नहीं, किसी फंक्शन में जाएंगे तो लगता है यार बंदा है, फिट है, लगता है, ठीक है ना जी। यही मैं लास्ट में एडवाइस है। ये तो लगता है मुझे कि देखो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में या तो ओवरवेट वाली प्रॉब्लम आती है या तो वेट बहुत कम वाली प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैं तो हाँ, ये भी भाई ने सही बात बोली। मैं तो ये कहूँगा जैसे भी आप हैं सही हैं, ठीक है। हाँ, कई बार होता है कोई ज़्यादा ही दुबला पतला होता है, हाँ उसके लिए हम मान सकते हैं नहीं ज़्यादा ही बंदा पतला है, ठीक है। कोई ऐसे होते हैं ज़्यादा ही फैटी होते हैं, हाँ उनके लिए हम मान सकते हैं कि हाँ वो बोल सकते हैं हाँ मैं थोड़ा पतला हो जाए या थोड़ी मोटा हो जाऊँ, ठीक है। कई लोग हैं जो बोलते हैं यार मैं थोड़ा सा, वो है ठीक है, बट बोलते हैं यार मैं थोड़ा सा पतला होता या मोटा होता, ये गलत है। ऐसा ना कहें, क्योंकि जिस तरह से भगवान दी है, जो भी दी है, ठीक है, जो भी है, हाँ जरूरत से अगर ज़्यादा कोई फैटी है या ज़्यादा ही दुबला पतला है वो कर सकता है, उसके लिए भी मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़रूर आपका जो सोशल मीडिया का है उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको मैं कोलैबोरेट भी करूँगा इस इंटरव्यू में। तो देखो दर्शकों, ये थे चमन जी, इन्होंने अपना अनुभव जो अभी तक का था बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था। तो चमन जी बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, धन्यवाद। अच्छा हमें आपसे सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को मिला। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में और आपके साथ एक और इंटरव्यू किया जाए, बिल्कुल, किसी अन्य विषय के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद।